नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट। राजस्थान के रण में इन दिनों हम उतरे हुए हैं। अलग अलग जिला और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोटरों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार राजस्थान के वोटर्स क्या सोचते हैं, खासतौर पर युवा वर्ग के वोटर, जिनकी बड़ी भूमिका है सरकार या सत्ता बदलने में या बनाने में। तो भीलवाड़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। भीलवाड़ा के युवा क्या सोचते हैं, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट डालेंगे, कैसा विधायक चाहिए उन्हें, कैसी सरकार चाहिए। तो भीलवाड़ा के युवा हैं, एक बार ताली बजाकर स्वागत, एकदम उत्साह बताइए। तो ये युवा, जिसमें बच्चे बच्चियां दोनों हैं, और उत्साह सब में है चुनाव को लेकर, लेकिन मुद्दों को लेकर भी बहुत क्लैरिटी है राजस्थान के युवाओं में। जो भी हमने अब तक बात की, भीलवाड़ा के युवा क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे इस बार? सर वोट डालते ही नहीं अभी तक हम तो। अभी नहीं वोट, अभी तक वोट डालने की उम्र नहीं हुई है क्या? हाँ, तो क्या सोचते हो, किस तरह से आगे वोट डालोगे? तो किस तरह के विधायक चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए जैसे गरीबी मिटाए और अपने महंगाई कम करे, अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा का ध्यान दे। किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? अभी तो मैं टैली कर रहा हूँ। अच्छा, तो आगे रोजगार और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हो। हाँ सर। एग्जाम देते हो, कंपटीशन एग्जाम देते हो? हाँ देता हूँ। वहाँ पर परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक होता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, कोचिंगों में इनमें बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उसमें नुकसान होता है उनका। दूसरा तो पेपर लीक है मुद्दा है। सर बिल्कुल। जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, उसे इस व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल से करना चाहिए। और कौन कौन से मुद्दे हैं, और कौन कौन से मुद्दे हैं? सर वोट देने से पहले हम सोचते हैं कि किसको वोट दें। वोट देने के लिए कुछ तो हम भी कुछ चाहते हैं। जब भी हम वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी। जब हम वोट ही नहीं देंगे सरकार कैसे बनेगी? और वोट देते हैं हम, कुछ नहीं, जब तक वोट नहीं पड़ेंगे, जब तक वोट नहीं मिलेगा तब तक आगे पीछे घूमेंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये मांग है, वो मांग पूरी करेंगे, फिर कुछ नहीं होता है। सर सारे एग्जाम में पहले वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकालने के बाद हम पेपर नहीं करवाते हैं। पेपर करवा भी दिया घीसा पिटा के, तो बच्चों को वहाँ पे गए, पेपर गए, वहाँ पे पेपर लीक हो गया या और कुछ हो गया, और फिर पेपर लीक हो गया, जिसका भी नंबर आ गया फिर वापस वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। क्या मतलब है सर ऐसी सरकार का? हमारा मन भी नहीं करता कि हम वोट दें किसी को। नहीं, लेकिन वोट देना चाहिए, तभी सरकार। दे वोट, कौन सी सरकार को दे आप बताओ? दोनों पार्टियों से उब चुके हो, बीजेपी कांग्रेस दोनों। पहले बीजेपी थी, अब पहले कांग्रेस थी, तब भी यही था हाल। अब बीजेपी है, तब भी यही हाल है। चेंज क्या हुआ आप मुझे ये बताइए। चेंज कुछ नहीं होता है क्या? सत्ता बदलने, ऐसे पेपर लीक और वैकेंसीज को लेकर वही स्थिति है क्या? हाँ वही स्थिति। बताओ, आप लोग बताओ। सर नहीं, अभी तक तो यही हुआ है, ठीक है ना। जिसको भी अपना, हमारा कहते हैं कि कीमती वोट अपना एक उंगली का काम है, ठीक है ना। फिर भी सर तक कीमती वोट देने के बाद भी हमें वो सारी चीज़ें, पहले तो वोट के पहले तो सारे वोट मांगते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वोट लेने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं। वो अपना घर चलाते हैं, न कि दुनिया नहीं चलाते हैं। कहते तो ये है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बाकी उसके बाद तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। जी, अभी एक वैकेंसी और निकाली थी उन्होंने, अभी तक भी वापस उसको रद्द कर दिया है। और भी यहाँ है, पेपर लीक एक मुद्दा है क्या? सर आए बार ऐसे निकलते रहते हैं, आए बार ऐसे रद्द हो जाते हैं। कभी पेपर लीक हो गया, कभी आउट हो गया, कभी कुछ हो गया। तुम लोग स्टूडेंट के साथ में आए बार यही होता रहता है। हर बार अलग अलग समस्या खड़ी रहती है। तो इसको लेकर कोई आश्वासन नहीं मिलता है? कब मिला आश्वासन? अभी चुनाव है, तो अभी तो कह रहे हैं ये सरकार की कार्रवाई हम कर रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते कहने में तो हर कोई कहता है। सर अभी तो वोट चाहिए इसलिए वोटिंग के लिए तो सब कहेंगे ना सर। तो उस पर भरोसा नहीं है? इतना भरोसा नहीं है। भरोसा करते हैं क्या सरकार पे? तो कहने को कह देते हैं। यार, तो आप ही लोगों के वोट से चुने जाते हैं ना। तो सर हमें तो कह के ले लेते हैं, बाद में अगला कार्य करे नहीं करे वो उसके लिए हम क्या, वो हमारा कर्तव्य थोड़ी है। वो तो उनका कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य को पालन करें, लेकिन वो कर ही नहीं पाते समय पर। फिर भी आप लोग लेकिन तैयारी करते रहते हो। हाँ तैयारी तो करने है ना सर, तैयारी तो हर बार किस उम्मीद में? नौकरी की। फिर तो वही होगा, पेपर होगा, पेपर हर बार पेपर आउट हो गया, फिर उम्मीद नहीं छोड़ते हो? उम्मीद नहीं छोड़ते बिल्कुल। तो उम्मीद फिर सरकार से ही है। हाँ यही है। सरकार, हाँ सरकार अच्छी, लेकिन कब उस पर काम नहीं करती है।
आप लोग मेहनत करते हो ये उम्मीद करके कि भाई मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा। हम मेहनत करते और लास्ट में यही पेपर लीक हो जाता, आउट हो जाता, उसमें मेहनत करने में क्या फ़ायदा सर। एक अहम मुद्दा है फर्जी डिग्री का। जैसे कि मैं अभी आ रहा था घर से, तब मेरी बहन पढ़ती है यहाँ पे संगम यूनिवर्सिटी के अंदर। वो मतलब अभी फौजी की तैयारी कर रही है। उनको सर ने मना किया था कि मतलब कि फौजी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बॉर्डर पे जाते हैं तो अगर ऐसा हादसा हो गया तो फिर अगर हादसा हो गया तो अपने क्या बोलते हैं, आदमियों के साथ में बहुत अत्याचार करते हैं, तो औरतों के साथ में तो और ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। और उसके इसलिए उनको बोला कि मतलब तुम पीटीआई और इनकी कर लो तैयारी। तो उनके अंदर वो जो फर्जी डिग्रियां बन रही है ना, उनको मतलब सर ने बोला कि तुम्हारे 20,000 में या 30,000 में तुम्हारे नेशनल का हम फर्जी वो क्या बोलते हैं वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो ऐसे सर्टिफिकेट बना के देंगे तो फिर जो मतलब खेल कूद के प्रति और मेहनत कर रहे हैं ना, उनका क्या होगा फिर। फर्जी डिग्री भी बन जाते हैं आराम से। सर 10वीं की डिग्री मिलती है 30-30 हज़ार रुपये में, कहीं से ले लो, कौन से बोर्ड की चाहिए वो मिल रही है, ऑफर आते हैं सर। मतलब इतने बड़े लेवल पर माफिया यहाँ पर है कि फर्जी डिग्री। ये तो फिर यही होगा कि आप असली डिग्री लेके आओ, कोई फर्जी डिग्री वाला आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है 5 साल 10 साल से मेहनत करते हैं। नहीं, एक बात कि ये पेपर लीक और पेपर लीक कम था क्या, फर्जी डिग्री का भी मामला सामने आ गया? सर देखो, फर्जी डिग्री का ये मामला है क्योंकि राजस्थान में यहाँ से जिसका बीएसटीसी में नंबर नहीं आ रहा है, वो बाहर से डिग्री लाकर फर्जी डिग्रियों से माध्यम से हो रहे हैं। जो यहाँ के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 400-400 नंबर आने पर भी कॉलेज नहीं मिल रही है, वो बाहर से एमपी से ऐसे बच्चे जिसके 200 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर भी वो बाहर से डिग्री लेकर आ रहा है और वो एग्ज़ाम में बैठ रहा है, और जिसके 400 नंबर आने पर भी उसके बीएसटीसी नहीं हो पा रही और वो यहाँ पर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है उसको। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो रहा है कि जिसके बीएसटीसी होने पर भी और जिसके एग्ज़ाम होने पर भी जो 5-5 साल से 4-4 साल से एक भर्ती पूरी होती है और उस भर्ती में भी पेपर आउट हो जाता है। तो जो 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसका अगर पेपर आउट होने के कारण अगर 5,000 पोस्टें आई तो 2,000 तो पहले ही रिजर्व हो जाती पेपर आउट होने के कारण। उनको तो पेपर में कोई तैयारी करनी ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो पहले ही पेपर आ गया है। और फिर बाद में बचती कितनी 3,000 पोस्टें, जिन पर कंपटीशन होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके कारण मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है। आए दिन देख रहे हैं कि पेपरों में जितनी भी कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो यही है कि पेपर आउट हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए। सरकार कहती है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई हो कहाँ रही है? हर पेपर आउट हो रहा है, हर भर्ती रद्द होती है, पेपर होने के बाद रद्द हो जाती हैं, तो उसके 4 साल के बाद पेपर रद्द हो जाता है। भर्ती एग्जाम देख कर आते हैं, घर पर आते हैं, तब तो ये सूचना मिलती है कि पेपर तो रद्द हो गया है, पेपर तो आउट हो गया है। तो एक तो मनोबल ही टूट जाता है कि 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, पेपर अच्छा गया और घर पर आए और पेपर देखा, पेपर रद्द हो गया। भीलवाड़ा के युवाओं के लिए भी पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में अलग अलग जिलों में भी गए, वहाँ भी पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। भीलवाड़ा के युवाओं के लिए और क्या इश्यूज हैं और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? सर और तो ऐसे मुद्दे, ऐसी स्कीमें निकाल रखी है। अग्निवीर निकाली, अमृतपाल शहीद हो गया, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। एक माँ का बेटा 18.5 साल में अपने पूरे मतलब संसार, उसने क्या देखा? उसने कुछ नहीं देखा। 18 साल से पहले तैयारी करता रहा, पढ़ लिख के कुछ बना और बनने के बाद में मतलब शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया, मतलब लाए घर पे छोड़ दिया। ऐसे हुआ ये कार एक्सीडेंट हुआ और मर के लाके घर पे छोड़ दिया। फिर गाँव वासियों ने उसको मतलब माना कि ये वीर था, इसको शहीद का दर्जा में जो जाना चाह शहीद का नेता दीजिए। सर आर्मी से जाना चाहते हैं। सर हम हरियाणा के रहने वाले हैं, रोहतक से, यहाँ पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन अब 2-3 दिन से घर वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको मतलब इसकी मत करो, टीचर कर लो, पुलिस कर लो, और कुछ कर लो, प्राइवेट कर लो। घर वालों का विश्वास उठ जाता है सर उस चीज़ से कि इसको मतलब ये ऐसा इनके साथ हुआ है तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। और कोई इशू? सर और गर्ल्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कहीं पे भी सेफ नहीं है सर। बाहर जाने से डर लगने लगे आजकल। छोटी छोटी गलियों में कहीं पे भी जाए, कुछ भी कोई भी कमेंट कर रहा है, बस में जाए वहाँ पे प्रॉब्लम है, सभी चीज़ का प्रॉब्लम। राजस्थान सरकार कह रही ऑपरेशन गरिमा की बात। ऑपरेशन गरिमा के सुना है आपने? सर वो बस बनाते हैं, काम कहाँ होता है उसमें?
काम कुछ नहीं होता है। काम कहाँ होता है? कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल कुछ। और है ना, मतलब यहाँ जगह जगह जैसे वॉशरूम करने के लिए वो भी नहीं बने हुए हैं, गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि शौचालय कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ तक कि भी पानी का भी कहीं सही से व्यवस्था नहीं है कि भाई किसी को प्यास लगी तो कहाँ से अच्छे से पानी पी सके। नहीं, अगर आपको पानी पीना है तो आप 20 रुपए की बिस्लेरी लीजिए, बाकी ऐसी कोई, बस सरकार कहती है हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, करती कुछ नहीं है। कह रही हूँ ना सर, वोट लेने से पहले वो भगवा ऐसे पहनते हैं कि वोट दे दीजिए हम ये कर देंगे, फिर वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, वो अपने बस खाली घर घर चलाते हैं और कुछ भी नहीं है। और आज हमारी युवा को देखो तो कुछ भी नहीं है। सर जैसा इन सब ने बोला वही चीज़ है सर। सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, बहुत सारी योजना निकालती है, पर उस पर काम कुछ नहीं होता है सर। मतलब ये जैसे कि इनका जैसे पब्लिक टॉयलेट के लिए इशू था, उन्होंने गर्ल्स के लिए बोला सर, यही चीज़ ये यहाँ पे है कि सर ये बहुत सारे फॉर्म्स निकालती है कि मतलब फंड वापस दिया जाएगा, जो हम फीस भरते हैं किसी भी वैकेंसी में तो वो वापस दी जाएगी अगर आपका नंबर नहीं आता है या वो रद्द हो जाती है, वो भी हमें वापस नहीं मिलती है। हमारे फॉर्म्स भरते हैं, हम उसके अंदर पैसा लगाते हैं, पर हमें कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये हमसे वोट ले लेंगे, हमको अच्छी अच्छी स्कीम्स बता देंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, बस स्कीम निकाल। मोबाइल बांटे गए हैं, सर मोबाइल वोट के लिए बांटे गए। मोबाइल नहीं चाहिए क्या? चाहिए क्या ये टाइम से? आप बताओ सर, इस जनरेशन के अंदर अभी जिस क्लासों के बच्चों को मोबाइल दिलाया गया, क्या वो सही है? मैं आपसे पूछती हूँ सर, ये क्वेश्चंस क्या सही है क्या? ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए। हाँ, मुफ्त की नहीं चाहिए सर, मेहनत करो। हम मेहनत करते हैं फिर भी लिए बस फ्री की स्कीम्स होती है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए होती है उनकी, और कुछ नहीं होता उनका। इतनी सारी फ्री की स्कीम से क्या होगा? सरकार कह रही है कि भाई छात्राओं को मोबाइल दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सुरक्षा। बताइए ना कि आज के जनरेशन में ऐसी कौन लड़की या कौन लड़का होगा जिसके पास फोन या मोबाइल नहीं है? उनका क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था उन्होंने फोन बांटे? आज की जनरेशन चुनाव के लिए फोन बांट दिए सर। आज ऐसी कुछ है ना परिस्थितियां है, कुछ ऐसे परिवार भी है जिनके पास खाने को राशन तक भी नहीं है। ऐसी ऐसी स्थितियां आपको मिल जाएगी। क्या वो फोन लेकर उनका सारा काम हो जाएगा क्या? मैं सरकार से यही पूछूंगी कि या उनका फोन देने का ये उद्देश्य था क्या, कि उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा क्या? अच्छा, एजुकेशन को लेकर यहाँ जो कॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे, कॉलेज में सारी सुविधाएं होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस? नहीं होते। बहुत सारे टीचर्स होते ही नहीं है कॉलेज में, क्लासेज नहीं होती टाइम से। क्लासेस नहीं होती है टाइम से, टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। और जो मोबाइल का जो खर्चा दिया, यही खर्चा उन लड़कियों को जो नहीं पढ़ पा रही है, जो खर्चा नहीं उठा, क्या है? मैं सरकार से बोलती हूँ कि क्या वो जो पैसों में जो पैसा मोबाइल के अंदर पैसा बिगाड़ा है, वो उन लड़कियों के अंदर बिगाड़े ना, कि जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। स्कॉलरशिप देनी चाहिए थी इसी चीज को लेकर, तो स्कॉलरशिप देनी चाहिए। वो ही कॉलेज में सुविधाएं हैं, कॉलेज में लाइब्रेरीज और एमएलवी कॉलेज के अंदर ये एनसीसी का मुकदमा चल रहा था, मतलब बड़ा। भीलवाड़ा में कितने कॉलेज हैं? वो तो सरकारी एक ही है, एमएलवी अपना जिसके अंदर, और एक एसएमएम है उसके पास में। अभी एमएलवी के अंदर एनसीसी का चला था, उसके अंदर ये मतलब कि सरकार ने नहीं दिया था कि मतलब कि एनसीसी की भर्ती अभी नहीं करेंगे। उसके लिए छात्रों ने अपने खून निकाल के मैडम को दिया, तब जाके मतलब इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खून देना पड़ा? हाँ, खून थाली के अंदर खून निकाल कर दिनेश गुज्जर ने, और फिर थाली के अंदर निकाल के अध्यापक को दिया और कहा कि आप विद्यार्थियों का शोषण मत कीजिए, खून मत पियो, ये लो हमारा खून ले लो, तब जाके वो अभी लागू हुआ। टीचर्स पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं क्या कॉलेज में? नहीं होते हैं, क्लासेस होते हैं टाइम पर? टाइम टू टाइम कभी क्लास नहीं होती। इन मुद्दों को लेकर कभी बात की है किसी ने? बात करते हैं मगर कोई सुनाई नहीं करता। युवाओं से पास भी युवा वोट की चोट, मैंने कहा कार्यक्रम का नाम है, युवाओं के वोट की ताकत बहुत है, तो उन युवाओं के वोट को लेने के लिए नेता आते भी हैं, तो आपसे ये मुद्दे बताते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी करते हैं मगर उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। बोलते तो सभी ये कि ये कार्य हो जाएगा, वोट लेने के समय सब बोलते ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। रोजगार के साधन भीलवाड़ा में है? नहीं रोजगार बेरोजगारी ज्यादा सिखा रही है यहाँ पे युवा जितने भी है। भीलवाड़ा में रोजगार के साधन है क्या? भीलवाड़ा में तो सर रोजगार के साधन तो फैक्ट्रियाँ हैं, बाकी तो इंडस्ट्रियल एरिया है। भीलवाड़ा तो भली सारे साधन हो सकते हैं, बाकी जो परमानेंट रोजगार के चाहिए वो तो अपन को गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जिसका रुचि है। लेकिन पढ़ाई तो करेंगे, जब कह रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस नहीं होते हैं। कॉलेज में प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि प्रॉपर सब्जेक्ट के है ही नहीं, तो क्लासेस किसमें लगेगी सर? प्रॉपर अगर प्रोफेसर आएंगे क्लासें होगी, टीचर होगा ही नहीं तो क्लासेस लेगा कौन? तो प्रॉपर मतलब सारे सब्जेक्ट को टीचर ही नहीं है तो क्लासें होती नहीं है। तो पेपर लीक
एक बड़ा इशू। मुद्दा तो सर पेपर लीक का ही हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक होंगे तो बच्चे तैयारी करने का मकसद ही नहीं बनाएंगे आगे। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई, टीचर्स की कमी है, और इन सब के अलावा वुमेन सिक्योरिटी, जो लड़कियां कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि सड़कों पर चलने में भी सेफ महसूस नहीं होता है, और ये इशू हर जगह है। लेकिन इन सब से अलग, इन मुद्दों से अलग नेता क्या बात करते हैं? जाति और धर्म की बात की जाती है, जाति और धर्म की बात की जाती है, जातीय जनगणना की बात की जाती है। कोई हिंदू मुस्लिम करता है भीलवाड़ा या बाकी जगहों पर भी। उन मुद्दों पर, उन बातों पर आप लोग क्या सोचते हो? जाति और धर्म की बात अगर होती है तो आपके जहन में है कि ये जाति, ये गुर्जर है, ये यादव है, ये वैश्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जातीय धर्म को लेकर युवाओं की सोच में समझना चाह रहा हूँ। हमारे कोई मन में नहीं होता कि ये जाट है, ये गुज्जर है, ये ब्राह्मण है, सब एक साथ पढ़ते हैं, सब रहते हैं। लोग करते हैं सर ये हम नहीं करते, ये तो इनका ऊपर से कहना किया है। जाता है। नेता लोग करते हैं ताकि आप असली मुद्दों से ध्यान आपका हट सके। अभी मंडल के अंदर एक मंदिर पड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। उनको मतलब कांग्रेस सरकार ने मतलब दबा रखा है कि मतलब कि इसको ओपन नहीं होने देने के लिए। हिंदू मुस्लिम का उधर मुद्दा चल रहा है, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा। उन पे सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही, तो वो ओपन कैसे होगा? जाति और धर्म के मुद्दों को लेकर आप लोग? मुद्दे समाज वाले नहीं बनाते, वो ओनली फॉर सरकार ही बनाती है, सरकार के ही होते हैं, सरकार ही करती है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम इंसान है, हमारा धर्म, सबका अपना अपना धर्म है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबका अपना अपना जीना है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, उसमें कुछ ही नहीं है, वो सरकार करती है। बताओ। नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है सर। मतलब जाति और धर्म में बांटकर, ताकि असली मुद्दे जो आपने कहा, पेपर लीक और ये सारे मुद्दे की बात हो ही ना। भटकाने के लिए वोट की ताकत आप लोग जानते हो, तो आप लोग असली ताकत दिखाओ, उन मुद्दों पर लेकर आओ राजनीति। सर कितना हम जितना बोलेंगे ना उतना हम लोगों को दबाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है ना। आज आप आए हो हमारे पास, जैसे हम अगर कुछ आवाज़ भी उठाएंगे ना तो पैसे वाले इतने हैं दुनिया के अंदर कि वो पैसा फेंक के सारा अपना काम करवाते हैं, ठीक है ना। ये भारत एक्सप्रेस जी सर, बट सर कोई भी सर है ना, वो मतलब वहाँ पे पैसा फेंक के अपनी दूसरों की आवाज़ दबा देते हैं, गरीबों की। सर आवाज एक दिन सुनी जाएगी, दूसरे दिन भूल जाएंगे। आज हम बोल रहे हैं ना, आज सुन रहे हैं, आज उस चीज को देखेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, कल भूल जाएंगे। कल क्या है, वो चीज है ही नहीं कुछ ऐसा। युवाओं के मन में मुद्दे बहुत साफ हैं, और हर जगह जिन युवाओं से हमने बात की, क्लियर है, पेपर लीक हो, रोजगार हो या शिक्षा की सुविधाएं हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अलग नेता क्या करते हैं? जाति और धर्म, जिनसे इन युवाओं का कोई लेना देना नहीं। ज़रूरी है इन युवाओं की आवाज़ उन नेताओं तक पहुंचे, और यही हमारी कोशिश है। फिलहाल भीलवाड़ा से युवाओं के वोट की चोट, इस खास पेशकश में इतना ही। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।